हेलो एवरीवन, वेलकम टू KMIT सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में। देखिए, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हमने एक लेक्चर में अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने सीखा था कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जैसे ही वो क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो एक स्पेशल टाइप का डिस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं जिसको हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका एक स्पेशल यूज केस है कि जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये इनहेरिटेंस के लिए मेनली यूज होता है। तो जैसे आपने एक क्लास बनाई बेस, और उसके अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्ट्रक्टर। इसको ऐसे करते हैं, हम पहले ना विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग namespace std hash include iostream और int main, और यहाँ पे रिटर्न 0 कर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया बेस। ठीक है। अब भी आपको ये पता है कि जब बेस क्लास में हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और जब डिस्ट्रॉय होगा तो पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसी बेस से हम इसको इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया बेस क्लास का, और यहाँ पे मैंने लिखा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर से बेस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ सिंपली लिख लिया दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और यहाँ पे एंड लिख दिया। इसी तरह मैं एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसको। तो ये डिस्ट्रक्टर बनाया बेस, और मैंने क्या किया, यहाँ पर सी आउट, और यहाँ लिख दिया दिस इज बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। ठीक है। अब एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, इस बेस क्लास से एक क्लास बनाई जिसको हमने चाइल्ड क्लास बनाया। तो चाइल्ड क्लास, ठीक है। और इस चाइल्ड क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो पब्लिक। तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये पब्लिकली इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, चलेगा। ठीक है। तो पब्लिक, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें लिखे सी आउट दिस इज चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। इसी तरह कंस्ट्रक्टर, और इसी तरह मैंने चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाया। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं सी आउट, और दिस इज दिस इज चाइल्ड क्लास डिस्ट्रक्टर। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं लिखा बेस क्लास। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने फॉर एग्जांपल बी, ओबीजे बी, ओबीजे बी, और बेस लिख देते हैं इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ सेन एग्जांपल न्यू चाइल्ड। ठीक है। मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे इसको असाइन कर, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब आप इसको न्यू कीवर्ड को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने क्या लिखा,
ओबीजे बेस, और यहाँ पे बस इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कोई मेथड तो बनाया नहीं। तो अब इसको एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, तो कंपाइल किया, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। तो अब देखिए क्या हुआ कि इसने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर। एक्चुअली हमने डिलीट का यूज नहीं किया, इसलिए इसने डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट, और यहाँ पे ओबीजे बेस को कॉल कर, ठीक है। अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रही है। अगर ये कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रही होती तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को भी कॉल कर। तो इसको फिर कंपाइल करते हैं, इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए इसने क्या किया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बेस क्लास का चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल किया, लेकिन चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं कॉल हुआ, क्योंकि मेमोरी एलोकेशंस जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड नहीं हुई। तो जब आपका इनहेरिटेंस यूज होता है तो उस केस में यू नीड टू मेक श्योर कि जो बेस क्लास है वो प्रॉपरली सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करे। ठीक है, जब वो डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है। अब इसमें हमने देखा कि बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ, लेकिन चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को, इस डिस्ट्रक्टर को मैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बना, ठीक है, सिर्फ इतना ही करते। ठीक है, और इसमें हम क्या करते, इसको अब एग्जीक्यूट करते, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। तो अब देखिए इसने क्या किया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को भी कॉल किया। ये किस सिचुएशन में हो रहा है, जब बेस क्लास पॉइंट कर रही है चाइल्ड क्लास को रन टाइम। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए न्यू और डिलीट का भी यूज देखा, हमने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का भी यूज देखा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अभी तक समझ आया होगा। एक बार हम अपने नोट्स पे वापस जाते हैं। तो देखिए इन C++, a virtual destructor is a destructor declared as virtual in a base class. When you have a base class with virtual destructor, it allows the derived classes to properly clean up resources allocated by the derived class itself. ठीक है, तो वो ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे चाइल्ड क्लास के रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली डी एलोकेट हो जाए, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन अप हो जाए जो भी हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए थे, मीन टू से डिस्ट्रक्टर को कॉल। ठीक है, तो यही प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अ, अगर आप ने अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो आपको इसका बेल नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।